अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज ही इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। वो हिस्से जो सांस लेने से अमल में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी और फेरेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हमने लेरेंस से शुरू करना है। लेरेंस का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है, यानी आवाज पैदा करने वाला आला। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है तो लेरेंस का दूसरा नाम क्या है। लेरेंस जो है ये फेरेंस और सांस वाली नाली के दरमियान में मौजूद होता है और इसकी दोनों दीवारों के साथ फाइब्रस बैंड्स जुड़े हुए होते हैं। फाइब्रस बैंड है, एक सिरा इस दीवार से, दूसरा सिरा इस दीवार से जुड़ा हुआ होता है। जब हवा फेरेंस में से पास होती हुई लेरेंस में आती है तो इन फाइब्रस बैंड्स के साथ टकराती है, जिसकी वजह से यहाँ पर थरथराहट पैदा होती है। दूसरी जानब जबड़े, जुबान, रुखसार और होंठ की मूवमेंट की मदद से और थरथराहट की वजह से जो है वो आवाज पैदा होती है। अल्लाह ताला ने ये आवाज की सलाहियत सिर्फ इंसानों को दी हुई है, जानवरों के अंदर ये एब्सेंट है। तो ये जो फाइब्रस बैंड है इनका दूसरा नाम वोकल कॉर्ड है, यानी वोकल कॉर्ड में थरथराहट, वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। अब हवा जो है वो यहाँ से गुजर कर जो है वो आगे ट्रेसिया में चली जाती है। ट्रेसिया जो है वो सांस वाली नाली का नाम है। ट्रेसिया का दूसरा नाम विंड पाइप है, जिसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये भी पेपर में एमसीक्यू के तौर पर पूछी जाती है कि इतनी लेंथ है तो 12 सेंटीमीटर है। सांस वाली नाली जो है ये सीने के दरमियान में मौजूद होती है, यानी ये जो चेस्ट कैविटी है उसके दरमियान में खुराक वाली नाली यानी कि फूड पाइप से अगली जानब जो है वो सांस वाली नाली मौजूद होती है। अब इसमें जब हवा जाती है तो ये फूल जाती है, लेकिन जब इसमें हवा मौजूद नहीं होती तो ये कहीं आपस में जुड़ ना जाए, पिचक ना जाए, तो इससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज पैदा किए हुए हैं। और ये भी एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है कि कार्टिलेज ही शेप क्या है, तो शेप जो है वो सी शेप्ड होते हैं। अब ये जो हवा वाली नाली है, सांस वाली नाली जो है, जब फेफड़ों में एंटर होती है तो यहाँ पर जाकर ये दो नालियों के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक दाई नाली में और दूसरी बाई नाली में। दाई नाली का नाम है राइट ब्रोनकाई और जो बाई नाली है उसका नाम है लेफ्ट ब्रोनकाई। इसका डायामीटर जो है वो असल में जो विंड पाइप है उससे कम होता है। तो ब्रोनकाई की डेफिनेशन है विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स आर नाउन एज ब्रोनकाई, और इनकी तादाद जो है वो दो है, राइट ब्रोनकाई और लेफ्ट ब्रोनकाई। इनके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्टिलेज की शेप होती है वो प्लेट नुमा होती है, यानी यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद नहीं होते, बल्कि यहाँ पर प्लेट ही शेप में यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होते हैं। अब सांस वाली नाली और ब्रोनकाई, उसकी जो अंदर वाली दीवार है वो एपिथेलियल सेल्स ही बनी हुई होती है। एपिथेलियल सेल ही एक इकसाम है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। तो इसकी अंदर वाली दीवार जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स ही बनी हुई होती है और यहाँ पर म्यूकस सेल्स भी मौजूद होते हैं। म्यूकस सेल जो होते हैं ये म्यूकस पैदा करते हैं, चिपचिपा मादा पैदा करते हैं। वो हवा जो ऊपर से आ रही है उसके अंदर अगर मट्टी के ज़रात मौजूद हैं या फिर कोई जरासीम मौजूद है, इससे पहले वो नॉस्ट्रेल्स में हेयर्स और म्यूकस ने वहीं पर ट्रैप कर लिए थे। हवा जो है वो अंदर साफ आ रही थी, लेकिन फिर भी अगर कोई मट्टी का जरा मौजूद है या फिर कोई जरासीम मौजूद है तो वो वहां यहाँ पर आकर उस म्यूकस में चिपचिपे मादे के अंदर फंस जाता है।
दूसरी जानब जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्हें सिलिया हर वक्त इस तरह मूव कर रहे होते हैं, तो वो जो चिपचिपा मादा है उसे नीचे से ऊपर ही तरफ पुश कर दिया जाता है उन सिलिया की मदद से इस तरह। और ये जो म्यूकस, जरासीम और मट्टी है ज़रात दोबारा पुश होते हुए यहाँ पर मुंह के अंदर आ जाते हैं फेरेंक्स में। अब यहाँ पर इंसान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस म्यूकस को निगल ले और फूड पाइप में भेज दे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज दे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसे थूक दे। इस तरह वो मट्टी है ज़रात और जरासीम जो है वो जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं और हवा जो है वो साफ हो जाती है। अब वो ब्रोंकाई के जरिए से आगे शिफ्ट कर दी जाती है हवा ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई जो है वो मजीद डिवाइड होकर बहुत बारीक सी ट्यूब्स बनाती हैं, उन ट्यूब्स का नाम है ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके अंदर कार्टिलेज जो है वो ना होने के बराबर होता है, यानी सबसे ज्यादा कार्टिलेज ट्रेकिया में पाया जाता है, उससे कम कार्टिलेज ब्रोंकाई में पाया जाता है, और उससे भी कम जो कार्टिलेज है वो ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स में आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज खत्म होता हुआ एंड पे बहुत ब्रीथ सी ट्यूब बचती है जिसका नाम है एल्वियोलर डक्ट। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट है इसके अंदर जो है वो कार्टिलेज एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट एंड होती है, आखिर में इसके ऊपर जो है एक थैली नुमा हिस्सा होता है, सैफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक थैली नहीं होती बल्कि थैलियों का यहाँ पर क्लस्टर मौजूद होता है, गुच्छे की सूरत में यहाँ पर काफी सारी थैलियां मौजूद होती हैं। एक थैली का नाम है एल्वियोलाई, और जहां पर मजीद जो थैलियां आपस में मिलकर जो है वह क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई बनाती हैं। ये दरअसल वो असल जगह है जहां पर गैसों का तबादला होता है। इससे पीछे जितना भी हिस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ एयर पैसेज वे था, हवा से गुजरने का रास्ता था। अब यहाँ पर एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन ब्लड का हिस्सा बन जाएगा और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के अंदर जो है वो डाल दी जाएगी, और जब यहाँ से सांस बाहर जाएगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी के जरिए से बाहर भेज दी जाएगी। तो ये एल्वियोलाई की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ब्रीफ होती हैं, इंतहाई ब्रीफ होती हैं, और इनके साथ जो है वो ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूजन के जरिए से एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए से ब्लड में चली जाती है। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नाउन एज डिफ्यूजन। जब कोई मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ चलता है तो उसे नाम दे दिया जाता है डिफ्यूजन। अब यहाँ पे मटेरियल क्या है? वो गैस है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्चुअली दरअसल वो प्लेस है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम इस सारे प्रोसेस को डायग्राम की मदद से समझते हैं। नंबर 1 ये है विंड पाइप। विंड पाइप यानी है ट्रेसिया। इस विंड पाइप में सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होते हैं और आगे चले ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जिनका नाम हमने ब्रोंकाई रखा हुआ है। ब्रोंकाई जो है वो आगे मजीद फाइन ट्यूब्यूल्स में, बहुत ब्रीफ ट्यूब्यूल्स में चेंज हो जाती हैं जिनका नाम हमने ब्रोंक्यूल रखा है। ब्रोंक्यूल जो है वो आगे चले डिवाइड होकर बना देती हैं एल्वियोलर डक्ट। तो ये हमने एल्वियोलर डक्ट बना दी, एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट के सिरे पर जो है वो गुच्छा होता है थैलियों का, उनका नाम है एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पर जो है वो असल में
गैसों का तबादला होता है। तो मैंने एल्वियोलाई ही जो डायाग्राम है उसे फेफड़े से निकाल कर जो है वो बाहर की जानब अलहदा से भी ड्रा किया हुआ है। अब ये जो एल्वियोलाई है इसके अराउंड जो है वो नीले कलर में मैंने ब्लड वेसल्स बनाई हैं, ब्लड कैपिलरीज बनाई हैं। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकल कर एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो यहाँ पर ब्लड के अंदर चली जाती है। ये ऑक्सीजन फिर हर सेल को ट्रांसपोर्ट करवा दी जाती है, हर सेल में ब्लड के जरिए से भेज दी जाती है और वहां पर जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, यानी ग्लूकोज जो है वो इस ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाता है। एनर्जी सेल अपने सरंजाम देने में इस्तेमाल कर लेती है। वाटर जो है वो मुख्तलिफ रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है, या फिर आपको पता है तमाम एंजाइम जो है वो पानी की प्रेजेंस में जो है वो अपना काम सरंजाम देते हैं और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के जरिए से लाकर दोबारा एल्वियोलाई के अंदर डाल दी जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो ये टॉपिक जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई लेरेंस इज आल्सो नाउन एज वॉइस बॉक्स। हम लेरेंस को आवाज पैदा करने वाला आला या आवाज पैदा करने वाला डिब्बा क्यों कहा जाता है। या फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एल्वियोलाई। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।